इसी द्विघात समीकरण में अभी आपको गुणनखंड विधि पढ़ा रहे हैं, उसमें दो टाइप के मैंने क्वेश्चंस बता दिए कि किस किस तरीके से आते हैं। एक और तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें अंडर रूट लग करके आते हैं, स्क्वायर रूट लगा होता है। उन सवालों को कैसे हल करते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके फैक्टर्स कैसे होते हैं, उनमें कॉमन कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है √3x² + 2x - 8√3। ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी आपका अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, घटते क्रम में, घातों का घटते क्रम में लिखा हुआ है। अब इसमें जैसा कि पहले गुणनखंड में हम कर चुके हैं कि पहले और तीसरे के अंकों का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है ये चेक करते हैं। √3 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है -8√3। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 इंटू रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, -24 आता है। अब यहाँ पर बीच के ऐसे फैक्टर करते हैं कि अंतर इनका 2 आना चाहिए, क्योंकि जब इनका और इनका गुणा माइनस में आता है तो यहाँ पर अंतर में ही देखते हैं। अब अंतर इसका 2 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जिनका अंतर 2 आए, और अगर हम गुणा करते हैं तो 24 आता है, यानी 24 आना चाहिए। 6 और 4, 6 में से अगर 4 को घटा देते हैं तो उनका अंतर हो जाता है 2, यानी 2 शेष बचता है। यदि हम उनका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और -4 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है -24। अब 24 यहाँ पर फैक्टर करते हैं, √3x² + 6 - 4x - 8√3। ब्रैकेट खोलते हैं, √3x² + 6x - 4x - 8√3 = 0। अब यहाँ पर कॉमन कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले जब यहाँ पर रूट की संख्या देखी जाती है तो रूट के अंदर हमारा 3 है, इसमें अगर फैक्टर इसके 3 आते हैं, 3 होता है, तभी हम इसका रूट कुछ कॉमन मिलेगा, अन्यथा वो कॉमन नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 आता है, इट मीन्स 3x² + 2 × 3, और 3 होता है तो 3 को √3 और √3x - 4x - 8√3 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये एक पद, ये दो पहले के 2 पदों से देखिए कॉमन क्या मिलता है और लास्ट के 2 पदों से। तो इसमें से देखिए सबसे पहले इसमें मिनिमम घात 1 है और इसमें मैक्सिमम घात 2 है, तो इनमें से जो कॉमन मिल रहा है वो x मिल रहा है, और इसमें से √3 कॉमन मिल रहा है, मीन्स √3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक घात बाहर चली जाती है तो एक घात बचती है, यानी x, प्लस यहाँ पर ये रूट और ये x बाहर चला गया, कॉमन हो गया, तो 2 √3। यहाँ पर साइन जो यहाँ पर होगा कॉमन वही मिलेगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन कॉमन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर सभी जितने भी पद होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और 4 कॉमन मिल रहा है। 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा प्लस, यानी 4 कॉमन चला गया है तो x, और यहाँ माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 2√3। कॉमन 2 पदों से कॉमन क्या मिल रहा है, x + 2√3 √3x - 4 = 0। x प्लस पक्षांतर करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, =-2√3 √3x = 4, ये हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है और इस पद में x = 4√3, ये कंडीशन आती है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है, -2√3, और दूसरी वैल्यू आ रही है 4/√3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हर में देखा जाए तो रूट में ना लिखने के लिए हम इसको परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 4√3
बटे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकल के आती हैं। पहली वैल्यू -2 अंडर रूट 3 और दूसरी वैल्यू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये भी हो सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं जो पहले निकल के आई थी 2 माइनस अंडर रूट 3 4 बटे अंडर रूट 3, ये भी वैल्यू लिखी जा सकती है।